पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, फिर- मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहां रखो। जब आपके पति कुछ बोले तो आपको क्या करना है? चुप रहना है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है गृहस्थी चलाने का, कि जब पत्नी कुछ बोले और आपको बात पसंद ना हो, पति कुछ बोले और वो बात पसंद ना हो, तो अपने आप को उस समय चुप रहिए, चुप रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, अभी आज ही मेरे पास एक मैया आई, वो बोली कि मेरी सास, मेरा पति मुझे बहुत कुछ कहते हैं, बताइए मैं रिप्लाई करूं कि नहीं, उत्तर दूं कि नहीं। तो मैंने उनसे एक बात कही, यदि आपके पति और आपकी सास आपकी बात माने तब तो आपके बोलने से फायदा है। यदि वो ना माने तो बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना? फिर आपका एक ही उपाय है कि आप चुप रहिएगा। यदि रिश्ते चलाने हैं तो चुप रहिएगा, और रिश्ते तोड़ने हैं तो बोलिए। फिर वो बोले, आप भी बोलिए, फिर रिश्ते तोड़िए। उससे क्या लाभ है? इसलिए एक पक्ष, देखो आग है तो फिर पानी भी चाहिए, सामने वाला क्रोधी है तो फिर आप ठंडे रहो। इसलिए बैलेंस है ना। गाड़ी हम खरीदते हैं तो उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल से चलती है, तो वो गाड़ी इंजन गर्म होता है, इसलिए उस गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए पानी भी डाला जाता था। पहले तो सिंपल पानी डाला जाता था, अब तो नाना प्रकार के उसमें चीजें आ गई है ना। इंजन में क्या डालते हैं? पानी डालते थे ना, तो नीला पीला करके पानी कोई आता रहा, क्या बोलते थे उसको? हाँ हाँ, जो भी, मतलब ठंडा करने के लिए डालते हैं उसमें। वो इंजन गर्म करता है चलते चलते, तो पानी क्या करता है? उसको ठंडक प्रदान करता है। तो आप ना अपने पति को इंजन रहने दो और आप वो पानी बन जाओ जो इंजन को हमेशा ठंडा करता रहता है। वो पानी बन के आप अपनी जिंदगी गुजारो, आनंद है। पंडित जी एक और उस पानी के बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी याद रखो। तो वह पानी हो। पंडित जी एक और चीज है, हम लोगों ने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, जो हमारा खाना शूटिंग लाइन में जाता था। और मेरे पति भी बहुत स्ट्रगल करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बट हम लोग क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो ठीक चल रहा है काम? पंडित जी धक्का मार मार के चल रहा है। अब पिक्चरें तो फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि सब उल्टी सीधी पिक्चर बना रहे हैं ना, तो सब इसीलिए सब बिजनेस खत्म है पिक्चरों का। अब दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेचेंगे तो पिक्चर थोड़ी चलेगी। और ये उल्टा सीधा प्रचार करते हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, अंडे को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, चरित्रहीनता को प्रमोट कर रहे हैं। तो इनकी पिक्चर थोड़ी, अब हिंदू जाग गया, समझ गया कि कब तक तुम्हारी इन पिक्चर बनाने वालों के चक्कर में सारी बहनें बेटियां फटे कपड़े पहन के घूमने लग गई। सत्यानाश कर दिया सनातन संस्कृति का। सीरियल बनाते हैं तो एक सीरियल के बारे में आप लोगों आपने देखा भी होगा, हमने तो सुना है, एक सीरियल है टीवियों पे आता है, उसमें सास ने अपने पति को तलाक देके फिर दूसरी शादी कर ली, बहू ने भी तलाक देके दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरे को छोड़ा तो तीसरी भी कर ली। सास भी शादी करती जा रही है, 3-3 बहू भी करती जाती है। अब ये सीरियल जो देखेगा वो कितने साल रहेगी अपने पति के साथ? सोचने की बात है। ये सीरियल जो देखेगा उसे तो यही संस्कार घुस गए ना कि भाई जब एक काम ठीक नहीं करता, एक गुस्सा हो जाता, अब वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी चीजों को, मैं क्यों सहूं? उसे ये लगता है ऑप्शन में दूसरा तो आ सकता है ना, ऑप्शन में तीसरा भी आएगा, क्या बिगड़ रहा है? वो ये भूल गई कि भारतीय संस्कृति एक पति और एक पत्नी वाली है। क्योंकि सीरियल में वो देख रही है कि सास भी वहां बदल रही है, बहू भी बदल रही है, तो वो सीखेगी क्या? इसलिए पिक्चर बनाने वालों ने सब उल्टा सीधा कर दिया। पंडित जी वही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना है तो मैंने बिजनेस ओपन करा था कैटरिंग का, बट वो बहुत लॉस में गया और बंद हो गया। चलिए प्रयास करते रहिए, भगवान कुछ ना कुछ सही रास्ता दिखाएंगे और आप सफल होंगे। जी जरूर। और पंडित जी मुझे भी थोड़ा सा कुछ चीज चाहिए आपके पास से, मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट हूँ, उसके लिए। भगवान आपको सुखी रखें और आप एक सुंदर संस्कारी संतान को जन्म दें ताकि वो राष्ट्र का नाम रोशन करे, परिवार को आगे बढ़ाए। आपके धन्यवाद जी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे।